भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ रहे हैं श्री ईशोपनिषद मंत्र 7। तो कल इस पे वैसे चर्चा की थी हम लोगों ने, मगर इतना हम लोग पढ़ नहीं पाए थे ज्यादा, क्योंकि मैं भी बाहर थी थोड़ा। तो आज इस पे हम थोड़ा और चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो इस मंत्र को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, हम लोगों ने अभी पीछे जितना भी पढ़ा है, तो वी हैव स्टडीड। सबसे पहले हम लोगों ने ईशोपनिषद क्या है, जो ऐसा ज्ञान जो ईश के करीब लेके जाए, ठीक है। ईशोपनिषद का क्या अर्थ होता है? वह ज्ञान जो ईश के और करीब हमको लेके जाता है, वहां तक पहुंचाता है, उसको ईशोपनिषद कहते हैं। तो हमने शुरुआत किया और फिर हम लोगों ने इन्वोकेशन प्रेयर पढ़ी। प्रभुपाद के खैर उन्होंने जो इंट्रोडक्शन दिया था उसमें कई चीजें हम लोगों ने पढ़ा कि वेदों की क्या आवश्यकता है हम लोगों को। मनुष्य में 4 प्रकार के दोष हैं, तो कितने प्रमाण होते हैं उन सबका डिटेल पढ़ा हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इन्वोकेशन प्रेयर, दैट इज ओम पूर्णमद पूर्णमिदम। तो जिसमें हमको जानकारी मिली कि भगवान स्वयं पूर्ण है और उनसे जो भी उद्भूत, उनसे जो भी प्रकृति या मैनिफेस्ट होता है, वो सब कुछ भी क्या है? पूर्ण है। अब चाहे प्रकृति हो, चाहे जीवात्मा हो, चाहे भगवान स्वयं हो या उनकी इनकारनेशन हो, तो सभी क्या है? पूर्ण है, ठीक है। उनमें कोई भी कमी पेशी नहीं रहती, कुछ कटचौट नहीं रहता। अब हम भगवान के अंश हैं तो हम भी पूर्ण हैं, ठीक है। और जैसे प्रकृति है वो भी पूर्ण है। पूर्ण किस सेंस में है? इसमें सारी चीजें हैं, जीवात्मा के लिए सारी सुविधाएं हैं कि उनको इस्तेमाल करके वो वापस धाम जा सके, उनका लाभ उठा के, ठीक है। तो प्रकृति पूर्ण है, भगवान परमेश्वर पूर्ण है, सभी चीजें पूर्ण है। तो मायावादियों का वहां पे थोड़ा खंडन हुआ था, की वजह से बोलते हैं कि इंडिविजुअलिटी नहीं रहती है, नहीं, सबका इंडिविजुअलिटी रहता है। तो वो हमने चर्चा किया। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा ईशवास्यम का प्रिंसिपल, कि ईशवास्यम एक्चुअल में होता क्या है। भगवान कृष्ण को केंद्रित करके रख के सारे कार्यों को करना, ठीक है, वो हो गया हमारा ईशवास्यम। तो श्लोक को हमने पढ़ा, उसमें ये पढ़ा कि भगवान सेंटर में रखना चाहिए सारी प्रॉपर्टी, स्वामित्व, ईशवास्यम का अर्थ क्या होता है? किसको पता है? याद है किसी को? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईशवास्यम? यस, कौन बताए? किसने अटेंड किया था फर्स्ट श्लोक का क्लास? आज तो तुमने अटेंड किया था और नॉट? कौन माता जी? नहीं नहीं माता जी, मैंने किया नहीं था अटेंड, लेकिन मुझे पता है, मतलब सुप्रीम कंट्रोलर। हाँ बताओ, और क्या एक चीजें बताई? हाँ कौन माता जी, आपने तो की थी अटेंड की नहीं? हाँ किया था क्लास अटेंड आपने, फर्स्ट श्लोका का ईश्वास्यम इदम सर्वम? यस माता जी। क्या बताया था ईश्वास्यम का मतलब? ईश का आवास मतलब, और क्या बताया था? उनका स्वामित्व होना, आधिपत्य होना, हाँ, कंट्रोलरशिप होना। तो हमने चर्चा किया था, ठीक है। और ये भी बताया था कि भगवान अकेले ही नहीं एंजॉय कर रहे, कंजूस नहीं है, बड़े उदार हृदय के हैं, तो हम लोगों के लिए भी कोटा अलॉटेड है। तो जिसको जितना कोटा दिया जाता है उस हिसाब से रहना चाहिए, किसी और की प्रॉपर्टी पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। मागृण कश्य सिद्धना मीन्स डोंट अटैक ऑन द अनदर पर्सन प्रॉपर्टी। जितना आपको कोटा अलॉटेड है उसी को, उसी में ही रहना और उसको इस्तेमाल भगवान के लिए करना। दूसरा श्लोक हम लोगों ने देखा, वाई डू वी वर्शिप मीन्स सारी चीजें भगवान को केंद्र रख के क्यों करनी चाहिए। उसमें हमने देखा कि जो लोग ईश्वास्य का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं उनका क्या परिणाम रहता है। उसके अगले श्लोक में बढ़ा कि जो ईश्वास्य का पालन नहीं करते, ठीक है। आगे फिर हम लोगों ने, अब ये तो पता चल गया कि कृष्ण को सेंटर में रख के करेंगे तो ऐसा करना चाहिए, और जो नहीं करते उनका क्या परिणाम होता है। और उसके आगे हम लोगों ने पढ़ा ईश, भगवान के बारे में पढ़ा, उनकी विभिन्न शक्तियों के बारे में पढ़ा, अंतरंगा बहिरंगा, तटस्थ शक्ति। तो उनके बारे में जानकारी मिला, ईश्वर ईश के बारे में। अब ईश के बारे में जानकारी तो मिला, मगर उनको केंद्रित कैसे करना है, कैसा परसेप्शन, कैसा व्यक्ति होना चाहिए, तो वो हम लोगों को कहाँ से मिला? वी गॉट द नॉलेज इन द 6th श्लोका, ठीक है। वहां पे हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे 3 प्रकार के भक्त होते हैं, सॉरी 3 प्रकार का डिवोटीज का कैटेगरी पढ़ा हम लोगों ने।
कनिष्ठ, मध्यमा और उत्तम अधिकारी। ठीक है, तो कनिष्ठ बिल्कुल नया है, समझता है कि भगवान श्री मंदिर में ही है, बाकी कहीं होते नहीं, तो मूर्ति में ही है, वहीं पे ही भगवान है, और वो किसी और के बारे में इतना तो नहीं रहता, फिर भगवान और मैं, ऐसा उसका तत्व होता है। और आगे हमारे मध्यम अधिकारी, ठीक है, दोज आर फिक्स्ड, जो अलग अलग प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन दे नो, किसके साथ कैसा डीलिंग रखना है वो जानते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि भगवान के साथ में प्रेम सेवा में, भक्तों के साथ में मित्रता, अभक्तों को प्रचार और नास्तिकों से द्वेष, मतलब दूर रहना। ठीक है, और उत्तम अधिकारी का पढ़ा कि सभी को वो क्या है, भगवान को अंश मानते हुए वैसा सबको संभाव से देखता है। उसके बाद अभी हम लोग ये जो श्लोक है इसमें हम चेतना की बात करेंगे कि कौन कैसे परसीव करता है। तो जैसे हमारे 3 प्रकार के, जैसे हम लोगों ने कैटेगरीज पढ़ा डिवोटीज का भी, और किस तरीके से वो चीजों को परसीव करते हैं, किस तरीके से हर चीज को भगवान को सेवा में कैसे उसको लगाएं और किस तरीके से उसको भगवान को रिलेट करके देखना है। तो यहाँ पे श्लोक में आगे हम पढ़ेंगे तो ये हम लोग देखेंगे। और ये भी हम लोगों ने देखा है वैसे कि जनरली जैसे कनिष्ठ, मध्यमा और उत्तमा, तो अपना अपना परसेप्शन है उनका, परसेप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। अभी शेर है, उसको कोई भी स्त्री या पुरुष देखेगा तो उसके लिए वो क्या है, खाना है ना, भोजन है। ठीक है, अब पुरुष को स्त्री दिखेगी तो उसकी वो एंजॉय का, भोग विलास का वस्तु है। स्त्री को पुरुष दिखेगा उसका भोग विलास का वस्तु है। कोई छोटे बच्चे को स्त्री दिखेगी वो माता माता मानेगा, मदर। हाँ, तो इस प्रकार से हर किसी का परसेप्शन है। ठीक है, अब जो कनिष्ठ भक्त है वो भौतिकवादी होता है, तो उसके लिए भगवान मतलब डिमांड पूरी करना है ना, तो अपना डिमांड पूरी करना। मध्यम अधिकारी है, थोड़ा रेसिप्रोकेशन भगवान के साथ सेवा करेगा। उत्तम अधिकारी हर जगह भगवान को देख पाता है। हाँ, तो ऐसा अलग अलग परसेप्शन रहता है, चेतना रहता है, तो ये डिफरेंस रहता है हमें। तो अभी श्लोक में अभी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से आगे और डिटेल है भगवान और भक्तों के बारे में, तो विल स्टडी। वैसे इसको मैंने यस्मिन् सर्वाणि भूतन्या आत्मेवा भूत विज्ञान तत्र को मोहक शोक तत्वमनुपश्यता। यस्मिन् सर्वाणि भूतन्या आत्मे वा भूत विज्ञानता तत्र को मोहक शोक एकत्वमनुपश्यता। आस्था श्लोका पढ़ो। आस्था पढ़ो श्लोका। अच्छा, शी कांट स्पीक। कौन माता जी आप पढ़िए। यस्मान् सर्वाणि भूतानि मत्वेद भूता विजंतना तत्र को मोहा का शोका एतत्त्वमनुपश्यते। दीपिका माता जी आप पढ़िए। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्य आत्मवा भूतविजान्तः तत्र को मोहक शोक एकत्वमनुपश्यता। वेरी गुड। चलिए अनुवाद। आज आप लोग धीरे धीरे पढ़िएगा पैराग्राफ वाइज, ठीक है, अनुवाद में पढ़ देती हूँ। जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक सफुलिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है, वही वस्तुओं का असली ज्ञाता हो जाता है। तो फिर उसके लिए मोह या चिंता कैसी, क्या है यहाँ पे? जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक सफुलिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है, मतलब सभी को भगवान के रिलेशन में देखता है, वही वस्तुओं का असली ज्ञाता हो जाता है। तो फिर उसके लिए मोह या चिंता कैसी? ऐसे व्यक्ति के लिए इल्यूजन या मोह नहीं रहता। ठीक है, चलिए आप लोग बारी बारी से इसका तात्पर्य पढ़िएगा। कोमल माता जी आप पढ़िए पहले। जैसे कि ऊपर कहा जा चुका है, मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति जीव की आध्यात्मिक स्थिति को सही सही नहीं देख पाता। गुणात्मक दृष्टि से जीव परमेश्वर के अभिन्न है। जिस प्रकार अग्नि के सफुलिंग और अग्नि गुण की दृष्टि से एक है, फिर भी मात्रा के अनुसार ये सफुलिंग अग्नि नहीं है,
क्योंकि सुपलिंग में आप में तप तथा प्रकाश की जो मात्रा रहती है वह अग्नि के ताप तथा प्रकाश की मात्रा के तुल्य नहीं होती। महाभागवतम को इनमें एकत्व इसलिए दिखाता है क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर की शक्ति के रूप में देखता है। चूंकि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं रहता, अतएव उसमें एक तत्व का भाव होता है। यदि विशेषणात्मक दृष्टि से तप तथा प्रकाश अग्नि से भिन्न है, तथापि तप तथा प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन स्मासिक रूप में तप, प्रकाश तथा अग्नि सभी एक हैं। इस मंत्र में एक तत्व अनुपश्यते शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह शास्त्रों की दृष्टि के समस्त जीवों के एक तत्व को देखे। परम पूर्ण में पृथक पृथक सुफलिंग में पूर्ण के लगभग 80% ज्ञात गुण पाए जाते हैं, लेकिन मात्रा में वे परमेश्वर के तुल्य नहीं होते। वे गुण सूक्ष्म मात्रा के उपस्थित रहते हैं, क्योंकि जीव उस परम पूर्ण का शुद्ध अंश ही होता है। यदि हम दूसरी उपमा प्रयोग में लाए तो कह सकते हैं कि एक बूंद में जितनी मात्रा में नमक होता है वह कभी भी पूर्ण समुद्र उपस्थित नमक की मात्रा के तुल्य नहीं होता। लेकिन एक बूंद में उपस्थित नमक अपने रासायनिक संगठन में सारे समुद्र के उपस्थित नमक के ही समान होता है। यदि गुण तथा मात्रा दोनों की दृष्टि में जीव परमेश्वर के तुल्य होते तो उसकी प्रकृति में वश में होने का प्रश्न ही नहीं उठता। पिछले मंत्रों में बताया जा चुका है कि कोई भी जीव, यहाँ तक कि बलशाली देवता भी परम पुरुष में किसी भी प्रकार के बढ़कर नहीं हो सकता। अतएव एक तत्व का अर्थ ये नहीं कि जीव सभी प्रकार से परमेश्वर के समान है। इतना संकेत अवश्य है कि व्यापक अर्थ में दोनों का एक अभिष्ट प्रयोजन है। जिस प्रकार परिवार के सभी सदस्यों को एक ही स्वार्थ रहता है कि राष्ट्र में राष्ट्र सर्वत एक ही होता है, भले ही नागरिक कितने विभिन्न व्यक्ति क्यों न हो, क्योंकि सारे जीव एक ही परम परिवार के अंश है। परम पुरुष तथा इन अंशों को सर्वथा भिन्न नहीं है। प्रत्येक जीव परम पुरुष का पुत्र है, जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, ब्राह्मण भर के सभी जीव जिनमें पक्षी, सर्प, चींटियां, जलचर, वृक्ष इत्यादि सम्मिलित हैं, परमेश्वर की तटस्थ शक्ति से उद्भूत हैं। अतएव ये सभी परम पुरुष के परिवार में संबंधित हैं। इनमें सर्वथों का टकराव नहीं है। आध्यात्मिक जीव वन सेकेंड जैसे यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है कि क्वालिटेटिव वननेस देखना, ठीक है, क्वालिटी वाइज, ठीक है, कि हर जीवात्मा और भगवान में नहीं है, ठीक है। वैसे देखा जाए एनर्जी और एनर्जेटिक में अंतर नहीं होगा। जैसे अग्नि है, ठीक है, उसका हीट है या प्रकाश है, उसको भी अग्नि बोला जाता है कई बार। मगर यहाँ पे महाभागवत जो ग्रेट डिवोटीज हैं वो वननेस के सेंस में देख पाते हैं कि एवरीथिंग इज रिलेशन टू कृष्ण, ठीक है, एनर्जी भगवान के ना, इसलिए वननेस देख पाते हैं, ठीक है। और वो चीज यहाँ पे बताई गई। और दूसरा यहाँ पे दूसरे वर्ष में ऐसा बताया गया है कि जो छोटा जीव है, जैसे समुद्र का उदाहरण है, समुद्र और समुद्र की बूंद का, तो समुद्र की बूंद और समुद्र है तो नमकीन है, दोनों नमकीन है, अगर समुद्र की बूंद को हम समुद्र नहीं कह सकते, है ना, क्वांटिटी वाइज तो अंतर है ही है। तो उसी प्रकार से जीवात्मा बेशक भगवान का अंश है, परंतु वो क्या है, उसके बराबर नहीं हो सकती, भगवान के बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। हम सभी क्या है, भगवान के एक परिवार के एक सदस्य हैं। जैसे यहाँ पे एक बात आ रही है, एकत्वम का अर्थ यह नहीं है कि जीव सभी प्रकार से परमेश्वर के समान है। एकत्वम मीन वननेस, ठीक है। वननेस का मतलब ये नहीं कि भगवान के बराबर है, नो। इतना संकेत अवश्य है कि व्यापक अर्थ में दोनों का एक अभिष्ट प्रयोजन है। जिस प्रकार, अब जैसे प्रयोजन इन द सेंस कि अगर हम लोगों को इतना पता चले कि वी ऑल बिलोंग टू द सेम फादर, सेम स्पिरिचुअल अबोर्ड, तो हमारा लक्ष्य क्या हो जाएगा, एक नहीं हो जाएगा, है कि नहीं। हम लोगों का एक ही गोल रहेगा, भगवत धाम का। हम सब भगवान के अंश हैं, यहाँ पे धक्के खा रहे हैं, तो एक दूसरे का मदद करके भगवत धाम जाना, वननेस। अब क्या रिलेट किया कि एक फैमिली से, एक फादर से, जैसे एक परिवार का लक्ष्य एक रहेगा, सभी सुख शांति से रहे, हमारा परिवार भले भूले। एक नेशन के तो हम सोचते हैं हमारे नेशन का अच्छा प्रगति होना चाहिए, तो वननेस आता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से सभी अगर ये समझ पाए कि हम एक परिवार से हैं, वही भगवान के परिवार से, अच्युत गोत्र के हम लोग। कौन से गोत्र के हैं, अच्युत। अच्युत कौन होते हैं, भगवान कृष्ण।
हम अच्युत गोत्र के हैं, अलग गोत्र के नहीं हैं, तो सब एक फैमिली के हैं। हमारा लक्ष्य भी एक होना चाहिए, वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए मिलकर कार्य करना और भगवत धाम जाना। ठीक है, आगे दीपिका माता जी आप पढ़ लीजिए आगे। माता हरे जी कृष्णा। आध्यात्मिक चीज से पढ़ना है कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी, ईश्वरी? आध्यात्मिक जी, आध्यात्मिक जी। आध्यात्मिक जीव भोग के निमित्त है, जैसा कि वेदांत सूत्र में वर्णित है। आनंदमयो ध्यासात बिहार से। प्रकृति एवं संरचना दोनों की दृष्टि से प्रत्येक जीव, जिसमें परमेश्वर तथा उनका प्रत्येक अंश सम्मिलित है, शाश्वत भोग के लिए है। जो जीव शरीर के बंधन से जकड़े हुए हैं, वे निरंतर भोग की तलाश में रहते हैं, लेकिन वे उसकी खोज गलत स्तर पर करते हैं। इस भौतिक जगत के अतिरिक्त एक आध्यात्मिक स्तर भी है, जहाँ परम पुरुष अपने असंख्य पार्षदों सहित रमन करता है। वहां पर भौतिक गुणों का लेश मात्र भी नहीं रहता। अतएव यह स्वर निर्गुण कहलाता है। निर्गुण स्तर पर भोग की वस्तु को लेकर कभी कोई झगड़ा नहीं होता, लेकिन इस भौतिक जगत में विभिन्न जीवों के बीच निरंतर टकराव होता रहता है, क्योंकि यहाँ पर भोग का उपयुक्त केंद्र उपेक्षित है। भोग का असली केंद्र तो परमेश्वर है, जो भव्य तथा आध्यात्मिक रास नृत्य के केंद्र है। हम सब उनके साथ रहने तथा दिव्य रुचि तथा विरोध रहित जीवन बिताने के लिए हैं। आध्यात्मिक रुचि का यह उच्च स्तर है, और ज्यों ही कोई एकत्व के इस पूर्ण रूप को पा लेता है, त्यों ही मोह या शोक का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। ईश्वर ईश्वर विहीन सभ्यता का उदय माया से होता है, और ऐसी सभ्यता का परिणाम परिताप या शोक होता है। आधुनिक राजनीतिज्ञों ने जिस प्रकार की ईश्वर विहीन सभ्यता का प्रतिपादन किया है, वह सदा चिंताओं से ओत-प्रोत रहती है, क्योंकि यह किसी भी समय ध्वस्त की जा सकती है। यह प्रकृति का नियम है, जैसा कि भागवत गीता में कहा गया है कि जिन लोगों ने भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर रखा है, उनके सिवाय कोई भी प्रकृति के कड़े नियमों को नहीं लांघ सकता। इस तरह यदि हम सभी प्रकार के मोह तथा मतलब आगे इस प्रकार मोह तथा चिंता से मुक्त होना चाहते हैं और अपने विभिन्न स्वार्थों में एकत्व लाना चाहते हैं, तो हमें अपने सारे कार्यकलापों के मध्य ईश्वर को लाना होगा। हाँ, 1 सेकंड माता जी। अब जैसे यहाँ पे बात आ रही है, कल भी हम लोगों ने पढ़ा कि जीवात्मा का नेचर क्या आनंदमय उदास है, मीन्स आनंद को, आनंद की तरफ देखना। देखिए, कोई भी दुखी नहीं होना चाहता। यहाँ पे भौतिक जगत की बात की जाए तो क्या कोई दुखी रहना चाहता है? आप में से कोई दुखी रहना चाहता है? हाँ, रहना चाहता है कोई दुखी? चाहता है कि मुझे कष्ट आए? हाँ, हम लोग कुंती महारानी तो नहीं है ना, कष्ट मांगेंगे। हाँ, है आप में से कोई जो दुख मांगता है, जो चाहता है मैं दुखी रहूं, कष्ट आता रहे? हाँ, कौन है? नहीं है ना। हर कोई चाहता है जीवन में शांति रहे, सुख रहे। तो हर जीवात्मा इसी के लिए कार्य करता है कि उसको सर्च फॉर हैप्पीनेस, ठीक है, आनंद के लिए कार्य करेगा, नौकरी करेगा, अच्छा स्टेटस के लिए कार्य करेगा, परंतु वो ढूंढता कहाँ है? गलत दिशा में ढूंढता है। हाँ, सोचेगा कि बड़ा नौकरी मिल जाएगा तो खुशी हो जाएगा, हाँ, अच्छा पैसा कमाऊंगा तो खुश हो जाऊंगा, इस लड़की या इस पुरुष से शादी कर लूंगा तो खुश हो जाएगा। तो कई तरह का चलता रहता है, ये गाड़ी ले लूंगा तो खुश हो जाऊंगा। तो कहीं चलता रहता है, परंतु जो भी उनसे खुशी मिलती है वो टेम्परेरी रहती है, कुछ समय का रहता है। ठीक है, तो मतलब हमारी जो सर्च है वो गलत डायरेक्शन में, सही दिशा में नहीं है। तो सही दिशा क्या है? जब हम लोग भगवान को से अपना संबंध समझें, हाँ, और एकत्व की भावना वहां पे लाएं कि हम सभी, देखिए हम सब में क्या होता है, कहीं ना कहीं द्वेष ईर्ष्या रहती है एक दूसरे से, अच्छी है मुझसे आगे कैसे बढ़ गए, उससे भी हमारे दिमाग में एंजाइटी रहता है। तो जब एकत्व की भावना है, सभी जीवात्मा भगवान की हैं, सबको मिलके प्रैक्टिस करना है, भगवत धाम जाना है, शुद्धि रहना है, तो उससे एकत्व आएगा। हाँ, और जब हम भगवान की सेवा में लगेंगे तो उससे हमारा असली जो आनंद है वो हम अनुभव कर पाएंगे। इसलिए हम लोगों को आदेश दिया जाता है कि जो भी है भगवान को मध्य रख के हमें कार्य करने चाहिए। ठीक है, आस्था, आर यू अवेलेबल? यू एबल टू स्पीक? हाँ, आई थिंक सो। ठीक, कोमल आप ही पढ़ो आगे।
माता जी कहाँ से? हमारे कार्यक्रम यहाँ से पढ़ना है। हाँ हमारे कार्यक्रम के फलों का उपयोग केवल भगवान के हित में होना चाहिए, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं। भगवान का हित ध्यान में रखकर ही हम यहाँ पर वर्णित आत्मभूत शब्द तक भगवत गीता में वर्णित ब्रह्मभूता शब्द को समझ सकते हैं, जिनका अभिप्राय एक ही है। परम आत्मा तो साक्षात भगवान है और सूक्ष्म आत्मा जीव है। परम आत्मा अकेले ही सारे विशिष्ट सूक्ष्म जीवों का पालन करता है, क्योंकि परमात्मा उनके स्थित के आनंद प्राप्त करना चाहता है। पिता पुत्रों के माध्यम से अपना विस्तार करता है और आनंद प्राप्त करने के लिए उसका पालन करता है। यदि पुत्र पिता की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी होते हैं तो परिवार के सारे कार्य सुरुचिपूर्ण तथा सुखमय वातावरण में सुचारू रूप में चलते रहते हैं। ठीक यही स्थिति परम ब्रह्मा के परिवार में दिव्य रूप के नियोजित रहती है। परम ब्रह्मा जीव आत्मा के समान एक व्यक्ति है, ना तो भगवान निराकार है ना ही जीव। ऐसे दिव्य पुरुष सच्चित आनंद स्वरूप है। आध्यात्मिक जगत की यही असली स्थिति है, और जो ही मनुष्य को इस आध्यात्मिक पद का बोध हो जाता है तो ही वह परम पुरुष श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित हो जाता है। लेकिन ऐसे महात्मा का दर्शन विरले ही होता है, क्योंकि ऐसे दिव्य अनुभूति अनेकों जन्मों के बाद ही प्राप्त होती है। किंतु एक बार प्राप्त हो जाने पर किसी तरह का मोह या शोक या संसार के दुख, जन्म तथा मृत्यु नहीं रह जाता, तो हमारे वर्तमान जीव के अनुभव किए जाते हैं। श्री ईशा उपनिषद के इस मंत्र से हमें यही जानकारी प्राप्त होती है। धन्यवाद। क्या बताया गया जैसे कि हमारे जो भी कार्यकलाप हैं, फलों जो उनके फल मिलते हैं, उनको क्या है भगवान की सेवा में हमको लगाना चाहिए, उनकी सेवा में लगाना चाहिए। अगर हम ना करें, उनको खुद खाने का प्रयास करेंगे तो कष्ट भोगेंगे। हाँ, जैसे परिवार में अगर सभी लोग अपने पिता माता पिता की आज्ञा मान के कार्य करें, शांति बनी रहेगी, पिता बड़े खुश रहेंगे, सब कुछ बढ़िया चलेगा। हाँ, परंतु अगर ऐसा ना हो, हम लोग रिबेलियस हो जाएं, बोले नहीं हम बगावत कर दें, तो घर में युद्ध छिड़ा रहेगा, है ना। तो जैसे बताया गया है, हम भगवान के क्या अंश हैं, ठीक है। तो परब्रह्म जीवात्मा के समान एक व्यक्ति है, तो जो भगवान है वो व्यक्ति है, कोई इम्पर्सनल नहीं है। भगवान निराकार नहीं होते, पुरुष हैं, तो उनके संग हम लोग क्या है एक प्रेम भरा संबंध कर सकते हैं, रेसिप्रोकेशन हम लोग फील कर सकते हैं। जैसा अभी आज मैं सुबह चैतन्य चरितमृत पढ़ रही थी, उसमें बता रहे थे कि जैसे गोपियां भगवान को सेवा कर रही हैं, उनकी और सुंदरता बढ़ रही है और आनंद बढ़ रहा है, और भगवान उनसे सेवा लेके उनको उनका आनंद देके और उनका भी आनंद बढ़ रहा है, तो दोनों का कंपटीशन चल रहा है। भगवान का आनंद ज्यादा हो रहा है कि गोपियों का हो रहा है, तो दोनों आनंद ले रहे हैं। हाँ, तो जैसी भावना से कोई जैसा सेवा करता है उसको वैसा आनंद मिलता है। और जो बिल्कुल भी प्रेम संबंध नहीं रखेगा तो कैसा संबंध? हाँ, तो दो व्यक्तियों के बीच में इंटीमेट रिलेशन कब आता है? सेवा करके। जब हम एक दूसरे को सर्विस करते हैं तो एक इंटीमेट रिलेशन डेवलप होता है ना। तो उसके लिए सेवा करना जरूरी है, हमारा गहरा संबंध बनता है। और इस प्रकार से अगर हमारे जीवन में हम लोग व्यतीत करें तो काफी आनंदमय तरीके से रह सकते हैं। भौतिक जगत में जो दुखों का घर है, वहां पे भी आनंद का अनुभव करते हुए सेवा करते भगवत धाम आनंद पूर्वक चले जाएंगे। और यदि ऐसा ना करें फिर बुरा हाल है। तो जैसे भगवत गीता में बताया जाता है, अब जैसे अपने इस्कॉन की बात कर लीजिए, ठीक है। कई लोग आते हैं, अब क्योंकि प्रचार प्रसार बहुत है, हमारा मूवमेंट बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग इस्कॉन विजिट करते हैं, आते हैं, कुछ भक्तों से मिलते हैं, संपर्क में आते हैं। हाँ, कुछ लोग किताबें भी खरीद लेते हैं, कुछ एक आधा राउंड भी करते हैं। फिर उनमें से कितने लोग टिकते हैं? बहुत कम, बहुत कम भी, मतलब अगर रेशो देखा जाए कम ही रहते हैं। फिर उसके बाद जो लोग टिकते हैं, थोड़ा सीरियसली साधना करना शुरू करते हैं, फिर उनमें से भी कितने लोग हैं जो आगे दीक्षा के लिए जाते हैं? अगेन नंबर कम हो जाता है। फिर जो लोग दीक्षा ले भी लेते हैं, उनमें से भी कितने लोग हैं जो सीरियसली एक शिष्य की तरह कार्य करते हैं? सिर्फ इनिशिएट बन के नहीं, ये नहीं हो, कुछ लोग दीक्षा लेके घर बैठ जाते हैं, मतलब बस हो गया काम। दीक्षा लेके आगे मूवमेंट में, मिशन में, प्रभात के कैसे सेवा कर रहे हैं, अपने गुरुजन को कैसे सेवा कर रहे हैं, प्रचार प्रसार में कैसे कर रहे हैं, डिपेंड करता है। और कई लोग हैं, उनमें भी कई जो बहुत कम है जो शुद्ध भक्त के प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं, उत्तम अधिकारी बनते हैं। तो मतलब देखा जाए तो बड़ा रेयर नंबर है। तो मगर हम लोग को एस्पायर करना है वैसे शुद्ध भक्त बनने का, तभी आप लोगों को कहा जाता है कि अपने स्टैंडर्ड्स को हमेशा बढ़ाना चाहिए,
बेसिक्स तो है हम लोगों का, बेसिक तो है 16 माला 4 नियम, बट वी हैव टू इंक्रीज। हमें अपना एक्टिविटी इस तरीके से मोल्ड करना है जीवन कि हमारा ज्यादा से ज्यादा समय हम कृष्ण भावनामृत को दे सके। ज्यादा से ज्यादा, इफ मोर यू आर कॉन्शियस ऑफ कृष्णा, मोर यू बिकम कृष्णा कॉन्शियस। जितना आपका चेतना कृष्ण की ओर है, उतना ज्यादा ही आप कृष्ण भावनामृत बनते हैं। तो मोर यू आर कॉन्शियस ऑफ कृष्णा, द मोर यू बिकम कृष्णा कॉन्शियस। तो इस तरीके से हमें अपने जीवन को क्या है, ऐसा बनाना है। तो अभी आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न है कि आप लोगों को वैसे इस श्लोक से क्या समझ में आया, व्हाट यू अंडरस्टूड फ्रॉम दिस श्लोक, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? हाँ जी दीपिका माता जी, आपको क्या अंडरस्टैंडिंग है इस श्लोक से? प्रश्न आप लोगों का तो आप पूछ सकते हो साथ साथ में, नहीं है तो लेट मी नो व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस श्लोक। यस, बताइए। यस माता जी, जो भी आपको दिमाग में आ रहा है, जो भी आपको एक आधा लाइन समझ में आया। यस, व्हाट इज द मेन थीम इन दिस मंत्र? हाँ जी कोमल माता जी, आपको क्या समझ में आया? कोमल, व्हाट यू अंडरस्टूड, क्या क्या सीखा आपने इस श्लोक से? माँ जी यहाँ वो ये है ना कि हम भगवान के ही अंश है, मतलब बट हम भगवान के इक्वल नहीं है, बट उनके ही अंश है मगर हम। और अब अंश है तो क्या करना चाहिए फिर? भगवान तो नहीं है। हम भगवान फिर नहीं है, उनके आदेशों का पालन करना चाहिए हमको, उन्होंने जो जो हाँ, बताया है भगवत गीता में। और 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 उत्तम मध्यम और कनिष्ठ अधिकारी के बारे में डिफरेंस पता चला। हमें क्या करना है, अपना हम क्योंकि अंश है भगवान के, तो भगवान की सेवा हम लोगों को करनी है, ठीक है, उनको केंद्रित करते हुए। तो अपने कार्यकलापों को कैसे मोल्ड करना है, देखिए फिर हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या हुआ, रोज सुबह पढ़ते हैं ना, मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है? हाँ कोमल, क्या है मनुष्य जीवन कृष्ण का परम लक्ष्य? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, कृष्ण प्रेम प्राप्त प्राप्त, करना। है ना, हम लोग पढ़ते हैं ना रोज सुबह, कहते हैं मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो अब जो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, तो उसके लिए कृष्ण का टेंशन भी तो सीख करना पड़ेगा ना। अगर कृष्ण का टेंशन हम पे नहीं है तो कृष्ण प्रेम प्राप्त कैसे होगा? हाँ, उसको करने के लिए हमें क्या करना है? तो भक्तों का संग, उनका आश्रय लेना है। हाँ, तद विज्ञातम गुरु विभाविगच्छेत्। हाँ, कि जो सीरियस हो जाते हैं उनको गुरु की शरण में जाना है, उनसे सीखना है, और फिर उनके आदेशानुसार अपने जीवन को ढालना है और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या है, सुबह जब अच्छे से करना है, क्वालिटी चैंटिंग होना चाहिए, रीडिंग हियरिंग हम लोग का अच्छा रहना चाहिए। जो भी हम ये पढ़ रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट अ मियर नॉलेज, सिर्फ ज्ञान नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन भी रहना चाहिए, प्रैक्टिकलिटी। तो जीवन में देखिए, अपने पूरे दिन में देखा करो कितना समय हम अपने भक्ति में दे रहे हैं और कितना समय हम बाकी टाइम वेस्ट में दे रहे हैं, तो वो हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अभी राधा अष्टमी आ रही है, राधा अष्टमी कब है? 14 को, मंगलवार को है। आज शुक्रवार है, नहीं आज थर्सडे फ्राइडे है, आज थर्सडे है। तो कल का दिन है, कल ईशोपनिषद पढ़ना है, सैटरडे को हम लोगों का प्रभात का किताब है। तो अपनी चेतना थोड़ा करिए, राधा रानी के बारे में थोड़ा सा सीखिए, बहुत कृपा मिलती है। तो अभी के लिए किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन और एनी डाउट? हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है अभी के लिए, और कोई बात ना समझ में आई हो? यस, कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है, फिर यहाँ पे विराम लेंगे हम लोग। तो श्री प्रभुपाद की जय, ईशोपनिषद की जय, सभी भक्तों की जय। एक सेकंड, आई जस्ट वांटेड टू स्टॉप।